आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार भूत, प्रेत, पिशाचों और चुड़ैलों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें अंतर होता है? ये सभी अलग होते हैं। पिशाच। पिशाचों का रिश्ता ईसाई मान्यताओं के वैम्पायर से है। पिशाच उन जीवों को माना जाता है जो इंसान का खून पीकर और उनका मांस खाकर जिंदा रहते हैं। वैसे तो पिशाचों को मरा हुआ ही माना जाता है, लेकिन यह भी एक मान्यता है कि पिशाचों भी इंसान की तरह ही एक योनि है। यह लोग जिंदा थे, अपने परिवारों के साथ रहते थे और शिकार करने के लिए जंगलों में जाते थे। पिशाच अंधविश्वास मध्य युग में बहुत फूला फला था, खासकर तब जब प्लेग ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। यह बीमारी अक्सर अपने शिकार के मुंह में खून के निशान छोड़ जाती थी, जिसे अनपढ़ लोग पिशाचवाद का पक्का संकेत मानते थे। किसी अपरिचित शारीरिक या भावनात्मक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पिशाच कह देना कोई असामान्य बात नहीं थी। कई शोधकर्ताओं ने पोर्फिरिया नामक रक्त विकार की ओर इशारा किया है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में गंभीर छाले पैदा कर सकता है। यह एक ऐसी बीमारी थी जो पिशाच की दंती से जुड़ी हो सकती है। पोर्फिरिया के कुछ लक्षणों को रक्त के सेवन से अस्थायी रूप में कम किया जा सकता है। पिशाच मिथक को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराए जाने वाले अन्य रोगों में रेबीज या गंडमाला रोग शामिल हैं। जब किसी संदिग्ध पिशाच की मृत्यु हो जाती थी तो पिशाचवाद के संकेतों की खोज के लिए अक्सर उनके शवों को खोदकर निकाला जाता था। कुछ मामलों में ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे मरे हैं या नहीं, शव के दिल में एक खूंटी ठोक दी जाती थी। प्रेत। प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि चीनी, जापानी, बौद्ध और वियतनामी संस्कृति में भी है। प्रेत यानी भूखी आत्माएं। पिछले जन्म में जो लोग गलत कामों में लिप्त रहे और उनका लालच या भूख खत्म नहीं हुआ, वे अक्सर प्रेत ही बनते हैं। वे जिन आत्माओं की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो या कोई भूख बाकी रह गई हो, तो वह भी प्रेत कहलाते हैं। ये अक्सर इंसान को परेशान करने और नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। भूतों में प्रेत आत्माओं को सबसे खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद प्रेत योनि में वह लोग जाते हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं। दरअसल प्रेत उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं या फिर दूसरों को परेशान करते हैं। प्रेत बाधा होने पर व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वैसे प्रेतों में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रेतों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अन्न जल की प्राप्ति नहीं होने से वे अतृप्त होकर बेचैन रहते हैं। जिन। वैसे तो जिन इस्लाम में प्रमुख रूप से जाने और माने जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म पर भी इसका गहरा असर है। इस्लाम में कहा जाता है कि जिस तरह इंसान मिट्टी का बना है, जिन आग के बने होते हैं। ये लोग इंसानों के बीच आराम से रहते हैं। यह भी ईश्वर की पूजा करते हैं। इन्हें दरिया दिल माना जाता है, जो इंसान को खूब ऐशो आराम देते हैं, लेकिन उसके बदले ये इंसान से कुछ ना कुछ लेते हैं, जिसमें उसका अपना शरीर भी शामिल हो सकता है। इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने मनुष्यों से पहले जिन्नों को बनाया था और उन्हें अद्भुत शक्तियाँ दी थी। जिन्नों को आग से पैदा किया गया था, इसलिए इन पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। ये भी मनुष्य की तरह ही पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, इनका भी परिवार होता है, परंतु इनकी मृत्यु नहीं होती, बल्कि क़यामत के दिन इनके कर्मों के हिसाब से फल दिया जाता है। कई ग्रंथों में इन्हें शैतान भी कहा गया है। वैसे तो जिन गुफा, उजाड़ स्थानों, कब्रिस्तान और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार इंसानों के बीच में भी ये वेश बदल कर रहते हैं। इनमें अद्भुत और चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। ये किसी भी जीव या वस्तु का रूप ले सकते हैं। ये अपनी इच्छा करने के मात्र से ही संसार के किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ये सांप के रूप में रहते हैं। ये किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जिन्नों की इन शक्तियों को कुछ लोग गलत उपयोग करने के लिए इन्हें वश में कर लेते हैं। माना जाता है कि ईश्वर के अलावा इन्हें ना तो कोई मार सकता है और ना ही कोई वश में कर सकता है। जिन्नों को इत्र की खुशबू बहुत पसंद होती है और मीठा बहुत पसंद होता है, इसलिए इत्र लगाकर या कुछ मीठा खाकर कब्रिस्तान, अंधेरे स्थान या गंदी जगहों पर जाने से मना किया गया है। ऐसा करने पर जिन आपके पीछे लग सकता है। ब्रह्म राक्षस। माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस वो शैतानी आत्माएं होती हैं जो जिंदा रहते हुए ब्राह्मण थे।
इन ब्राह्मणों ने अपना काम और पूजा पाठ सही ढंग से नहीं किया, इसलिए मरने के बाद ये ब्रह्म राक्षस बन गए। हिंदू संस्कृति में जाति व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। इसके हिसाब से एक ब्राह्मण का काम लोगों को पढ़ाना, ज्ञान देना और पूजा पाठ करना है। जो ब्राह्मण गलत रास्ते पर चलेगा वह मरने के पश्चात ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े पाप किए हों, जिन्होंने दूसरे का बुरा किया हो। एक ब्रह्म राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये राक्षस वेद, पुराण और मंत्रों के ज्ञान की वजह से एक आम प्रेत से कई ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म राक्षस यदि किसी के पीछे पड़ जाए तो इसे छुटकारा पाना एक आम इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अगर वहीं कोई ब्रह्म राक्षस किसी इंसान से प्रसन्न हो जाए तो वह उस इंसान के जीवन में धन की बौछार कर देते हैं और उन्हें एक देवता की तरह वरदान भी देते हैं। इसलिए कई सारी जगहों पर, ख़ास तौर पर केवल ब्रह्म राक्षस के बनाए हुए मंदिर हैं जहां उनकी मूर्तियां रखी गई है और लोग दूर दूर से आकर उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्म राक्षस अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेदों और पुराणों का ज्ञान अपनी यादों में सहेज कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देव होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव होता है। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च ब्राह्मण जाति में जन्म लेते हैं, वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं और पूजा पाठ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु इसके बावजूद वे बुरे कर्म करते हैं या फिर अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक घोर पाप करते हैं, जो एक ब्राह्मण के लिए बिल्कुल उचित नहीं है और ना ही ऐसे काम को अच्छा कर्म माना जाता है। ऐसे लोग ही अपने मरने के बाद ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सज़ा भुगतते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।